चंद पॉलिटिकल छत्री इस प्रकार की बात करते हैं तो प्रोपेगेंडा करते हैं। इसका आम छत्रियों पे कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि सारा का सारा छत्री अपने सबसे बड़ी छत्री पूजनीय महंत योगी आदित्यनाथ जी का मान सम्मान बनाए रखने के लिए उद्यत है, तत्पर है, सन्नद्ध है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज। मैं वीर शिवम सिंह। जैसा कि आप सब जानते हैं, 2024 के आम चुनाव के मद्देनजर टीम गांव लहरिया जन जन तक पहुंच रही है और क्या चुनावी माहौल प्रतापगढ़ जनपद में है, प्रतापगढ़ लोकसभा में है, इसको खंगालने की कोशिश कर रही है। इस क्रम में आज पट्टी में भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी की एक रैली का आयोजन भी रहा, जिसपे भी टीम गांव लहरिया ने पूरी कवरेज की। और इस कवरेज के दौरान एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो इस समय जिले में चर्चे में है कि छत्रियों का अपमान भाजपा सांसद द्वारा किया गया, या छत्रियों के एक नेता राजा भैया के विषय में जो कुछ टिप्पणी की गई अपना दल की सांसद अनुप्रिया जी द्वारा और संगम लाल जी द्वारा। इस क्रम में हमें पूर्व में राजा भैया के अत्यंत ही करीबी रह चुके और वर्तमान में राजा भैया के सियासी दुश्मन कहे जा सकते हैं, जो जिला पंचायत सदस्य भी रहे और कुंडा से जिन्होंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा और अपनी ताकत आजमाई, ऐसे ठाकुर प्रकाश सिंह से हमारे रिपोर्टर आशीष तिवारी जी की भेंट हुई। क्या कुछ कहा प्रकाश सिंह ने? ऐसे में जबकि भारतीय जनता पार्टी से ये कहा जा रहा है कि प्रतापगढ़ के छत्री नाराज है, एक बड़ा छत्री चेहरा हमारे गांव लहरिया के कैमरे पर है और हम उनसे बात करेंगे आखिर क्या है मामला। तो स्वागत है आपका गांव लहरिया न्यूज में। राम राम। ये बताइए कि ये कहा जा रहा है कि छत्री तो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और आप बड़े मजबूती से यहाँ खड़े हैं, क्या है हकीकत? चंद पॉलिटिकल छत्री इस प्रकार की बात करते हैं तो प्रोपेगेंडा करते हैं। इसका आम छत्रियों पे कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि सारा का सारा छत्री अपने सबसे बड़ी छत्री पूजनीय महंत योगी आदित्यनाथ जी का मान सम्मान बनाए रखने के लिए उद्यत है, तत्पर है, सन्नद्ध है और जबरदस्त वोटिंग करने जा रहा है भाजपा की ओर। प्रतापगढ़ में कमल खिल जाएगा। प्रतापगढ़ में कमल 14 में भी खिला था, 19 में, 24 में भी खिलेगा और आने वाले समय में भी खिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये लगातार चूंकि एक मैसेज, एक भ्रांति बनाने की कोशिश की जा रही थी कि ये मौजूदा सांसद ने ठाकुरों का अपमान कर दिया है, यहाँ की मंत्री ने अपमान कर दिया है, तो आप भी एक विशेष चेहरे हैं छत्री वर्ग में। अपमान तो माननीय राजा भैया का अखिलेश जी ने कुंडा में कुंडी करके और कौशाम्बी के प्रत्याशी सपा के पुष्पेंद्र सरोज जी के पिताजी ने छत्रियों का खुल करके कहा था, हाँ, बहुत सारी बातें कही थी जो आप सब जानते हैं। तो वो तब तो कोई अपमान नहीं हुआ। तो अभी संगम लाल जी ने तो कभी छत्रियों को लेकर कोई बात ही नहीं करी है। वैसे मुझे लगता है एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कुछ है नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रोपेगेंडा करके जो विपक्षी हैं वो जो कोई बात नहीं है उसको भी बात बना रहे हैं। जैसे एक अवधि में कहावत है ना, उड़े का पिसान तो उड़ जाए जांत, तो उसी टाइप का है, लेकिन आम छत्रियों के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं है। अभी आप सुन रहे थे ठाकुर प्रकाश सिंह को, जिन्होंने ये कहा कि राजा भैया एक पॉलिटिकल छत्री हैं और छत्रियों का अपमान करने का काम तो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं कौशाम्बी से, उनके पिता इंद्रजीत सरोज ने किया, जिन्होंने राजा को रजाई बना देने की बात करी, और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने की, जिन्होंने कुंडा में कुंडी लगा देने की बात की। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, फिलहाल प्रकाश सिंह जी का ये कहना है कि ठाकुर जो है वो महंत योगी आदित्यनाथ जी को अपना मुखिया मानता है, अपना नेता मानता है और उनके समर्थन में है। इस प्रकार से ठाकुरों का कोई जमीनी स्तर पर विरोध भारतीय जनता पार्टी के प्रति नहीं दिख रहा है और ठाकुर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब ये देखना और भी दिलचस्प हो जाता है कि आने वाली 25 तारीख को ठाकुर मतदाता किसके पक्ष में अपना मत जाहिर करता है और किसकी सरकार बनाता है। फिलहाल आप गांव लहरिया पर बने रहिए और इस प्रकार की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।